एक दिन राजा चंद्रगुप्त और उसकी एक रानी की थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा चंद्रगुप्त ने कहा, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ, जिसका तुम किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हैं तो फिर राजकुमारी चंद्रकांता से विवाह करके लाओ, तब जानो। राजा तो उसी वक्त राजकुमारी चंद्रकांता से शादी करने के लिए चल पड़ा। राजकुमारी चंद्रकांता बहुत ही सुंदर, रूपवती और गुणवती थी। हर राजा उससे शादी करने की इच्छा रखते थे, पर राजकुमारी चंद्रकांता ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे कैद कर लिया जाएगा। अब तक 90 राजा अपने प्रयास में विफल होकर उसकी कैद में थे। राजकुमारी चंद्रकांता ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा चंद्रगुप्त भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार राजकुमारी चंद्रकांता को आने की सूचना दी। राजकुमारी चंद्रकांता ने शाम को ही राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे व रूप बदल सकते थे, उनको साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था कि उसके साथ राजकुमारी चंद्रकांता के महल में रूप बदलकर छिप जाए। राजा राजकुमारी चंद्रकांता के सामने बैठ गए। राजकुमारी चंद्रकांता बोली ही नहीं, ऐसे ही चुपचाप बैठी रही जैसे पत्थर की हो। पर राजा भी आखिर राजा चंद्रगुप्त थे। वह राजकुमारी चंद्रकांता की रजाई से बोले, राजकुमारी चंद्रकांता तो बोलेगी नहीं, सो तू ही कुछ बोल ताकि रात का एक प्रहर तो कटे। रजाई में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप हुकारा दीजिए, कम से कम एक प्रहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुकारा देने लगे। एक राजा का और एक साहूकार का बेटा, दोनों में गहरी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बेटी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बेटी है, जवान है, उसे ज़्यादा दिन वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। बेटा बोला, बापू आपका आदेश सिर माथे पर जाऊं कैसे। मैंने तो राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपने ससुराल साथ ले जा, पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से वह मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले राजकुमार की कैसी खातिर करेंगे, यदि कोई कमी रह गई तो राजकुमार क्या सोचेगा, आदि आदि। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगो पूरा हो जाती, कोढ़ियों की कोढ़ मिट जाती, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की, हे देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसा ही हो जैसी मैंने मन में सोच रखी है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा।
ऐसी मनोकामना कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी। विदेश से भी वे व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के राजकुमार को देखकर ऐसी मान मनोहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजकुमार खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दोनों 10 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले आए। रास्ते में राजकुमार तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका और बोला, आप चलो, मैं दर्शन करके आता हूँ। साहूकार का बेटा काफ़ी देर तक नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुँचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। राजकुमार के पैरों तले से तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर गए तो लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए राजकुमार ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देख हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे सव पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तूने भक्षण कर लिया है, अब मेरा भी कर ले। देवी माँ ने कहा, तलवार नीचे रख दे और दोनों के सिर उठा और इनके धड़ पर रख दे। अभी दोनों को जीवित कर देती हूँ। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर राजकुमार के धड़ पर और राजकुमार का सिर साहूकार के धड़ पर रख दिया। अब दोनों विचार में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। रजाई बोली, हे राजन, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय करें, वह अब किसकी पत्नी होगी। राजा बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही राजकुमारी चंद्रकांता गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोले, आप जो कह रही है वही सत्य है, बजारे ढोली ढोल। राजकुमारी चंद्रकांता बोली पहला बोल और ढोली ने ढोल पर जोरदार डंका मारा। अब राजा ने राजकुमारी चंद्रकांता के कक्ष में रखे पानी के जग से बोला, हे जग, एक प्रहर तो रजाई ने काट दी, अभी भी रात के 3 प्रहर बचे हैं, तू भी कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। जग बोलने लगा, राजा हुकार देते गए। एक समय की बात है, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने बचपने व नादानी में आपस में एक वचन लिया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहागरात का समय
बहू रमझम करती 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी तो उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकार की बहू बड़ी चतुर थी। अपने पति की ये हालत देख बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात है प्राणनाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूँ आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार का बेटा बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के कुंवर से एक वचन कर लिया था, जिसे न निभा सकता हूँ न तोड़ सकता हूँ। अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा। पत्नी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने, कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका इसमें साथ दूंगी। साहूकार पुत्र ने अपनी पत्नी को न चाहते हुए भी बचपन में किए गए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूँगी और अपना धर्म भी बचा लूँगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा ले साहूकार की बहू 16 श्रृंगार किए हुए कुंवर के महल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे डाकू मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की बहू को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकार की बहू ने डाकुओं से कहा, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूँ, वापस आकर सारे गहने उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है, पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। डाकू बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। बहू बोली, मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करने जा रही हूँ, वह पूरा कर आते ही आपको दिया वचन भी पूरा करूँगी। डाकुओं ने आपस में सलाह की और बोले, देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं, यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल न मिला सही। साहूकार की बहू रमझम करती हुई कुंवर के महल की सीढ़ियां छट गई। कुंवर पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। बहू ने कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ जगाया। जागो कुंवर सा। कुंवर चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गए तुम्हारा यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? साहूकार की बहू बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार के बेटे की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहाग रात्रि के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तो बालपन में नादानी की बातें थी, आप तो मेरे लिए माँ बहन के समान है। कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदड़ी सिर पर ओढ़ाई और एक हीरो मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा किया। साहूकार की बहू वापस आई। डाकू रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे, ये औरत है तो जुबान की पक्की। बहू ने पास आकर बोला, यह हीरो मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूँ। कहकर वह अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। डाकुओं को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे, पहले यह बता कि तू गई कहाँ थी और ये हीरो भरा थाल तुझे किसने दिया?
साहूकार की बहू ने पूरी बात विस्तार से डाकुओं को बताई। पूरी बात सुनकर डाकुओं के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने कुंवर जी के पास चली गई, और धन्य है कुंवर जी जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बना इतने महंगे हीरे जवाहरात भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। डाकुओं ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उसके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वो भी उसे भेंट कर सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब जग राजा से बोला, हे राजा चंद्रगुप्त, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए हैं। अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, डाकुओं की या कुंवर की? राजा बोले, यह तो साफ है कुंवर की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी। इतना सुनते ही राजकुमारी चंद्रकांता को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अक्ल कहाँ गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में डाकू बड़े भले मानस निकले। जब साहूकार की बहू डाकुओं को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी डाकुओं ने उसे बहन बनाकर पास में जो था वह भी दे दिया। इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है। राजा बोले, राजकुमारी चंद्रकांता ने जो न्याय किया है वह खरा है। बजारे ढोली ढोल। राजकुमारी चंद्रकांता बोली, दूजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से दो दे मारी। अब राजा राजकुमारी चंद्रकांता के महल की खिड़की से बोला, दो घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर भी कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका आदेश सिर माथे। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप हुकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन दोनों ससुराल से अपनी पत्नियों को लाने एक साथ रवाना हुए। काफ़ी रास्ता काटने के बाद दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहाँ पहले आए वो दूसरे का इंतज़ार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी था। ससुराल पहुँचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जवाई जी के साथ आए नाई की खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा, और इसकी बढ़िया खातिर करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने बुढ़िया की बात मानकर नाई की खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जवाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपने ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते हुए बोला, ससुराल में नाई की इज्जत ज़्यादा रही कि जवाई की। जैसे जैसे नाई ये बात बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी बात जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते काफ़ी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनोहर वाली बात पर गुस्सा होकर अपनी पत्नी को छोड़ दिया और नाई को साथ ले चल दिया। इस तरह बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई और उसने अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया, पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही एक मालन का घर था।
साहुकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल भेजा करती थी। अब मालन फूल तोड़ कर लाई और साहुकारनी नित नए नए गजरे मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालन से पूछा कि आजकल फूलों की इतनी सुंदर कारीगरी कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालन ने राजा को बताया, महाराज, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवती है, वही ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने आदेश दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहुकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का आदेश कैसे टाला जा सकता था। सो साहुकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर उस पर मर मिटा। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी। राजा ने आदेश दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा। साहुकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है, मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहुकारनी बोली, आप मुझे सोचने हेतु 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहुकारनी रोज उस महल के झरोखों से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या फिहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजे जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बेवकूफ, नाई की खातिर ज़्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है? और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर में पहुंच गए। साहुकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो उन्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका पति आ गया तो उसने भी साहुकारनी को पति के साथ जाने की इजाज़त दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप ही बताएं कि इस मामले में भल मनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोले, इसमें तो साफ है, भल मनसाहत तो साहूकार के बेटे की है, जिसने छोड़ी हुई पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही राजकुमारी चंद्रकांता के मन में तो मानो आग लग गई हो। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो उसकी पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे राजकुमारी चंद्रकांता, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढोली ढोल। राजकुमारी चंद्रकांता बोली, तीजो बोल, और ढोली ने नंगारे पर जोर से 3 ठोक दी। इस तरह 3 प्रहर कटने और 3 बार राजकुमारी चंद्रकांता के मुंह से बोल बुलवाने में राजा चंद्रगुप्त सफल रहे और राजकुमारी चंद्रकांता भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई कि अब 4थी बार नहीं बोलना है। राजा ने राजकुमारी चंद्रकांता के हार से बोला, हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब 4था प्रहर काटने के लिए तू कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दे। हार कहानी सुनाने लगा। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक हाथी, 4 मित्र थे।
चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने सलाह की, कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले। सो एक एक कर रात में बारी बारी से पहरा लगाते हैं। सबसे पहले पहरे पर खाती बेटा, वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था। सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी, पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसने समय बिताने व नींद न आने इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी घड़कर पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर बीत गया। अब दर्जी की बारी आई पहरा देने की। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपना सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। तब तक दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वह पहरे के लिए बैठा, उसे भी वह कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा प्रहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नज़र भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहनी लकड़ी की पुतली पर पड़ी। तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र फटकर उसमें प्राण डाल दिए। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे ये मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी पत्नी बनेगी, इस पर मेरा हक है। अब हार बोला, हे राजा, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोले, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की होगी। इतना सुनते ही राजकुमारी चंद्रकांता गुस्से में कड़क कर बोली, लानत है तेरे न्याय पर राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वह उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसी की होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह वो स्त्री खाती की पत्नी हुई क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है, बजारे ढोली डोल। राजकुमारी चंद्रकांता बोली, चौथो बोल। सुनते ही ढोली ने जोर से 4 बार ढोल पर दे मारा। इस तरह राजकुमारी चंद्रकांता चारों प्रहर में बोलकर हार गई और दोनों की शादी हो गई। राजकुमारी चंद्रकांता ने अपनी बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आज़ाद कर उनको सम्मान सहित उनका राजपाट दे उन्हें विदा किया और खुद राजा चंद्रगुप्त के साथ चल पड़ी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।